बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कहा जाता है कि मजलूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से उसका इस्तकबाल करने आती है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, ये आग की चिंगारियों की मानिंद आसमान की तरफ उठती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फिरऔन के जुल्म से तंग आकर बद्दुआ की, 40 बरस के बाद उसका असर जाहिर हुआ। अल्लाह ताला ने खबरदार किया है कि वो जालिम को पसंद नहीं करता। दारैन में उसकी कामयाबी नामुमकिन है और उसकी कभी मदद नहीं की जाएगी, बल्कि उस पर अल्लाह ताला उससे बड़ा जालिम मुसल्लत कर देता है। इरशाद बारी ताला है, और इसी तरह हम बाज जालिमों को बाज के करीब रखेंगे, यानी अल्लाह पाक जालिमों के ऊपर उससे बड़ा जालिम मुसल्लत करके उसे हिलाक कर देता है। इब्ने अल कय्यम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला अपने दुश्मनों की हिलाकत का इरादा करता है तो उनको ऐसे असबाब फराहम करता है जो उनकी बर्बादी का बाइस बन जाते हैं। मसलन बगावत और सरकशी, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना और लड़ाई झगड़ा उनका शेवा बन जाता है। आज हम दुनिया के जालिम तरीन इंसान हलाकू खान की मौत का इबरतनाक वाक़या आपको सुनाएंगे कि जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल करके उसे मदद के लिए पुकारता है तो कैसे अल्लाह पाक जालिमों के मुकाबले में अपने मजलूम बंदों की मदद करता है। नाजरीन, दुनिया का जालिम तरीन इंसान हलाकू खान तातारी फौज के साथ अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। उसके सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थीं। हलाकू खान के हुक्म पर जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक बूढ़ा गरीब आदमी खड़ा था जो अपने खानदान का वाहिद कफील था। वो बूढ़ा खौफ के मारे दूसरी सफ में चला गया। जब दूसरी सफ के लोगों के सर काटे जाने लगे तो बूढ़ा तीसरी सफ में चला गया। हलाकू खान ये सब देखकर लुत्फ उठा रहा था। उसकी नजरें बूढ़े पे जमी हुई थी और वो खुश हो रहा था कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, उसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा? नाजरीन, तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। लोगों के सर तेजी से काटे जा रहे थे और खून के फवारे उबल उबल कर जमीन पर गिर रहे थे। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पे थीं कि कैसे वो मौत के खौफ से बेकरार है। जब जल्लाद उस बूढ़े के पास पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। हलाकू खान ने जब बूढ़े से सवाल किया कि क्या सोचकर पहली सफ से दूसरी फिर तीसरी सफ में भाग आया, और अब तो कोई और सफ भी नहीं है, अब तो भाग कर कहाँ जाएगा? तुझे मुझसे कौन बचाएगा? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहाँ भी आ पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू खान ने गुरज को हाथ में उछालते हुए कहा, ओए बुड्ढे, ये कैसी खाम ख्याली है? भला तुझे मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने बे इंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। हलाकू खान ने बड़े तकब्बुर से पूछा, कैसे बचा सकता है? इसी असना में उसके हाथ से गुरज गिर पड़ा। हलाकू खान एक होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। उसने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुरज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पर गिरने से पहले ही वो उसे हवा में पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़
توڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے بڑی کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا، مگر تب تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، جبکہ بوڑھا اطمینان سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، ظلم کی 3 اقسام ہیں۔ شرک ظلم کی پہلی اور ایسی قسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ میں کوتاہی ظلم کی دوسری قسم ہے، جنہیں اللہ پاک چاہے تو معاف فرما دے گا، جبکہ تیسری قسم کا ظلم حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ظلم کی وہ خطرناک قسم ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں چور، ڈاکو، قاتل، جابر اور حق مارنے والے ہی ظالم ہیں۔ وہ تو ظالم ہیں ہی، مگر دیکھا جائے تو ہم خود بھی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، حق نہ مان کر، اللہ سے بے خوفی دکھا کر، یعنی ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے اسلام میں منع فرمایا گیا ہے۔ مثلاً کسی کو جھڑک دینا، کمتر جاننا، ڈانٹ دینا یا کسی کو اس کے حق سے کم دینا، یہ تمام غیر اخلاقی چیزیں در حقیقت ظلم ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کسی ظالم کے خلاف بد دعا کرے گا اس کی ضرور مدد کی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا گناہگار کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہو، کیونکہ اس سے اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے گناہ کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے۔ مظلوم ہونے کی بنا پر اس کے گناہ اس کی بد دعا قبول ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ ناظرین، جب کافر مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے تو مسلمان مظلوم کی تو یقیناً قبول ہوگی۔ اس لیے ظالم کو اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے چین اور سکون کی نیند بہت جلد اڑ جائے گی، اس کی آنکھوں پر پڑا ہوا پردہ بہت جلد ہٹ جائے گا اور وہ کھلی آنکھوں سے اپنے برے انجام کو دیکھے گا، لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے کچھ دیر سے ہی صحیح۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے اور ظالموں کی صف میں کھڑا نہ کرے، آمین۔